नमस्कार, जय हिंद। इतिहास विमर्श में इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, बहुत जल्दी हम एग्ज़ाम पीरियड में होंगे। 2024 के परीक्षाओं का समय लगभग नज़दीक है। मैंने पिछले वीडियो में इतिहास विमर्श पर BA फर्स्ट ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, जिसमें मेजर माइनर दोनों ही पेपर के उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, मेजर माइनर और इलेक्टिव। आज मैं BA सेकेंड ईयर मेजर सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से आपको देने जा रहा हूं। BA सेकेंड ईयर में मेजर सब्जेक्ट में हम पढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया, 1206 से 1739 ईस्वी तक का जो इतिहास है उसे हम इसमें पढ़ेंगे। इसमें मैंने पिछले दिनों इसका जो सिलेबस है वो मैंने दिया है। आप चाहें तो इसे इतिहास विमर्श पर देख सकते हैं। आप शैक्षिक चर्चा में जाएंगे तो वहाँ आप इसे सर्च करेंगे तो आपको ये सिलेबस मिलेगा। सेकेंड ईयर में आपके लिए मेजर सब्जेक्ट में आपको क्या पढ़ना है और माइनर सब्जेक्ट में आपको क्या पढ़ना है या इलेक्टिव में आपको क्या पढ़ना है, वो सिलेबस के ऊपर मैंने चर्चा की है। आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। आज मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा करूंगा। मैं आपसे इन क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करूं उससे पहले ये जरूर निवेदन करूंगा कि ये एक चॉइस वाले क्वेश्चंस हैं जो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यही परीक्षा में आएंगे ऐसा कोई दावा नहीं है, लेकिन अपने अनुभव के आधार पर मुझे ऐसा लगता है कि ये इस सिलेबस में कुछ खास प्रश्न हैं जिनको विद्यार्थियों को गंभीरता से पढ़ना चाहिए। तो आप भी इसकी तैयारी उसी प्रकार से करें, साथ ही साथ सिलेबस पूरा पढ़ें और उसके बाद आप अन्य क्वेश्चन भी पढ़ें, जिससे किसी विपरीत परिस्थिति में आप अपने जो क्वेश्चन पेपर है उसे सॉल्व कर सकें। मैंने गत वर्ष भी NEP के इतिहास BA सेकेंड ईयर के मेजर और माइनर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे। उनका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे MP में, मध्य प्रदेश में सभी विश्वविद्यालयों में, सभी कॉलेजेस में और सभी ऑटोनोमस कॉलेजेस में लागू होंगे। यानी सिलेबस यही है, इसलिए सभी के लिए महत्वपूर्ण है। जो प्राइवेट मोड में विद्यार्थी बैठ रहे हैं, जो ओपन यूनिवर्सिटी से एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सभी में, या डिस्टेंस मोड में कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सभी में यही सिलेबस लागू है। तो आपको इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं BA सेकेंड ईयर हिस्ट्री मेजर फर्स्ट पेपर का किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन आएंगे। जैसा कि क्वेश्चन का पैटर्न है, इसमें 3 पार्ट होंगे, A, B और C। पहले पार्ट में वेरी शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चन होंगे वो आएंगे, अति लघु उत्तरी प्रश्न। इनमें आपको 50 शब्दों में प्रश्नों के उत्तर देने हैं और 3 क्वेश्चन इसमें आपको करने हैं। आपसे 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 आपको करने हैं। दूसरा जो पार्ट है इसमें B पार्ट, उसमें आपको 4 क्वेश्चन करने हैं। 8 क्वेश्चन आपको पेपर में आएंगे, उनमें से कोई 4 आपको करने हैं और उनको आपको 200 शब्दों में उनको लिखना है। उनकी शब्द सीमा निर्धारित है। इसी प्रकार जो C टाइप में है, तीसरा पार्ट है खंड स, उसमें आपको कोई 2 क्वेश्चन करने हैं। वो 500 शब्दों में आपको लिखना है। 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, उनमें से कोई 2 आपको उनका आंसर देना है। यहां मैं आपको लगभग 22 क्वेश्चन दे रहा हूं। वैसे आपके 18 क्वेश्चन आएंगे पेपर में और उनमें से कोई 9 क्वेश्चन आपको करने हैं। मैं यहां आपको 22 क्वेश्चन दे रहा हूं, 22। इसलिए इसमें संभावनाएं और प्रबल हो जाएंगी। यदि आप ये 22 क्वेश्चन जो हैं इनको पढ़ के जाते हैं एग्जाम में तो आपको सफलता निश्चित मिलने वाली है। तो आइए देखते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन किस प्रकार रहेंगे। यहां एक बात और मैं ये कह देना चाहूंगा आपसे कि आप जब तैयारी करें परीक्षा की, तो हमने एक सिस्टम के तहत इसको वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग रखा है। आप सारे ही क्वेश्चन को लॉन्ग आंसर टाइप में पढ़ें, क्योंकि अगर लॉन्ग से शॉर्ट करना होगा तो इजी होगा, लेकिन शॉर्ट से लॉन्ग करना मुश्किल होगा।
हो सकता है जो क्वेश्चन हम शॉर्ट आंसर टाइप में पूछ रहे हैं वो लॉन्ग में आ जाए, या जो लॉन्ग में हम पढ़ रहे हैं वो वेरी शॉर्ट में आ जाए। तो इसलिए हमें सभी प्रकार से तैयारी करनी चाहिए। इसलिए इन 22 क्वेश्चंस को आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के रूप में पढ़ें और फिर एग्जाम में जाएं, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलने वाली है। तो चलिए देखते हैं इसमें किस प्रकार से पेपर जो आने का है और किस प्रकार क्वेश्चन का स्वरूप रहने वाला है। तो सबसे पहले हम देखेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इनमें 50 शब्दों की जो शब्द सीमा है उसका हमें ध्यान रखना है। तो इसमें क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश का शासक था, सल्तनत कालीन ये शासक है। किस प्रकार से मध्यकाल में सल्तनत काल की प्रारंभ हुआ और किस प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक का उसमें रोल हुआ, इसके बारे में हमें, इस पर दीर्घ उत्तर भी आता है लिखने के लिए, लेकिन यहाँ हम इसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के रूप में देख रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। दूसरा क्वेश्चन है मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक जो शासक थे उनका भी एक सल्तनत पीरियड में बहुत प्रभाव रहा है। उसमें भी मोहम्मद बिन तुगलक बहुत प्रभावशाली जो सुल्तान रहा है, तो उसकी क्या भूमिका रही उसके बारे में हमें इसमें आंसर देना है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है राणा कुंभा। राणा कुंभा जो हैं वो मध्यकाल में राजपूत शासकों में एक बहुत प्रतापी शासक हुए। उन्होंने किस प्रकार जो विदेशी आक्रांता थे उनसे संघर्ष किया, किस प्रकार भारतीय सभ्यता और संस्कृति की रक्षा की, किस प्रकार राजपूताना को एक श्रेष्ठ संबल प्रदान किया, तो उन राणा कुंभा के बारे में इसमें हमको चर्चा करनी है। और देखते हैं मुगल साम्राज्य का पतन। इसमें अगला क्वेश्चन जो है मुगल जो डाउनफॉल हुआ मुगल साम्राज्य का, उसके क्या कारण रहे, तो उन कारणों के ऊपर हमें इसमें प्रकाश डालना है कि मुगल साम्राज्य जो है उसका पराभव कैसे हुआ। अगला क्वेश्चन पांचवा देखें क्या है इसमें। पांचवा क्वेश्चन है मनसबदारी। ये मुगल प्रशासन की एक व्यवस्था थी। ये मनसबदारी क्या है उसके बारे में आपको जानकारी इसमें देनी है। छठा क्वेश्चन इसमें है मीराबाई। मीराबाई मध्यकाल की जो भक्ति आंदोलन था उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण किरदार हैं। और इसमें एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, 3 आपको करने हैं। मैंने इसमें 7 क्वेश्चन दिए हैं, तो इसमें 7वां क्वेश्चन जो मैंने अतिरिक्त दिया है वो है मुगल स्थापत्य कला। जो मुगल स्थापत्य कला है इसमें ताजमहल, लाल किला, ये सब हम लेते हैं, तो इसकी क्या विशेषता है, किस प्रकार इसका निर्माण हुआ, किस प्रकार के पत्थर का इसमें इस्तेमाल किया गया, वो सारी चर्चाएं इसमें मुगल स्थापत्य के रूप में हमें करनी है। तो ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो गए। अब हम देखते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जिसमें हमें 200 शब्दों में इनका आंसर देना है। तो इनमें जो पहला क्वेश्चन है वो है मध्यकालीन भारत के विभिन्न स्रोत, जो मध्यकालीन इतिहास को जानने वाले सोर्सेज हैं, उन सोर्सेज के बारे में चर्चा करनी है। किन सोर्सेज के आधार पर हम मध्यकालीन भारत के इतिहास को लिख सकते हैं, उसका लेखन कर सकते हैं, तो उन स्रोतों के बारे में चर्चा करनी है। उसमें लिटरेरी सोर्सेज हो सकते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हो सकते हैं। तो इस प्रकार से उन सोर्सेज के बारे में हमें चर्चा इस क्वेश्चन में करनी है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है। सेकंड क्वेश्चन है इसमें बलबन की लौह रक्त नीति। जो गुलाम वंश का शासक था बलबन, उसकी लौह रक्त नीति क्या थी, किस प्रकार से उसने इस नीति के आधार पर अपना विस्तार किया, उसकी चर्चा हमें इसमें करनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य। जो मध्यकाल था उस मध्यकाल में एक हिंदू साम्राज्य के रूप में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। तो उस विजयनगर साम्राज्य के कौन कौन से प्रतापी शासक थे, उनकी किस प्रकार की स्थापत्य कला थी, किस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था थी, उसकी चर्चा इसमें हमें करनी है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथे नंबर पर क्वेश्चन कौन सा है।
इसमें है राणा सांगा। जिस प्रकार हमने राणा कुंभा के बारे में चर्चा की है, उसी प्रकार राणा सांगा एक बहुत महत्वपूर्ण राजपूत शासक हुए। उनका इतिहास भरा पड़ा है, तो उस इतिहास के बारे में चर्चा हमें इसमें करनी है कि किस प्रकार से उन्होंने राजपूताना के क्षेत्र में और मुगलों से किस प्रकार से उन्होंने संघर्ष किया, वो चर्चा हमें इसमें करनी है। और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है इसमें, अकबर की प्रशासनिक उपलब्धियां। जो मध्यकाल में अकबर एक प्रतापी शासक हुआ, तो उसकी प्रशासनिक उपलब्धियां कौन कौन सी थी, उसके अंतर्गत उसने दीन इलाही वगैरह भी चलाए थे, तो वो कौन कौन सी उसकी प्रशासनिक उपलब्धियां थी, उसके नवरत्न कौन से थे, किस प्रकार से वो शासन संचालन करता था, वो सारी चर्चाएं हमें इसमें करनी है। और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है इसमें। अगला क्वेश्चन है इसमें, महाराणा प्रताप एक बहुत प्रतापी शासक, जिनका भारतीय इतिहास में बड़ा सुनहरा इतिहास है, बहुत सुनहरे अक्षरों में उनका इतिहास लिखा गया है। तो ऐसे प्रतापी शासक महाराणा प्रताप के बारे में हमें जानकारी इस क्वेश्चन में देना है। और देखते हैं मध्यकाल में स्त्रियों की स्थिति। जो मध्यकाल है, उस मध्यकाल में चाहे वो सल्तनत काल है या मुगल काल है, उसमें स्त्रियों की पोजीशन क्या थी उस समय, किस प्रकार के जो परेशानियां थीं, जिनसे कौन कौन से प्रभाव पड़े, जो महिलाएं थीं उनके सामाजिक जीवन पर, उनके धार्मिक जीवन पर, उनके आर्थिक जीवन पर किस प्रकार के प्रभाव पड़े, किस प्रकार से उन्हें उसमें बचाव किया अपना, वो सारी चर्चा हमें मध्यकालीन महिलाओं की स्थिति के संदर्भ में करना है। हो सकता है ये लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन में भी आपके लिए आए, हो सकता है ये आपके लिए सल्तनत कालीन महिलाओं की स्थिति के बारे में चर्चा करें या मुगल कालीन महिलाओं की स्थिति के बारे में चर्चा करें। आपको मध्यकालीन महिलाओं के संदर्भ में इसकी चर्चा करनी है। और देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन है। अगला इसमें क्वेश्चन है, मुगल कालीन भू राजस्व व्यवस्था। जो मुगल काल में भू राजस्व व्यवस्था थी वो किस प्रकार थी, किस प्रकार से वो कर को संग्रहित करते थे, वो सारी व्यवस्था जमीन के माध्यम से भू राजस्व व्यवस्था उनकी क्या थी, उस पर चर्चा हमें करनी है। अगला क्वेश्चन है, सूफी परंपरा। जो मध्यकालीन व्यवस्था थी उसमें सूफी परंपरा, जिस प्रकार हम धार्मिक आंदोलन के संदर्भ में देखते हैं, उसी प्रकार एक सूफी जो परंपरा थी वो मध्यकाल में चल रही थी। तो वो क्या थी, उस सूफी परंपरा के बारे में, उसमें कौन कौन से सूफी संत हुए प्रमुख, उनके बारे में हमें इसमें चर्चा करनी है। और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। राजपूत कालीन चित्रकला। तो इस प्रकार से इसमें मैंने 10 क्वेश्चन दिए हैं आपको, जिनमें से आपको 4 करने हैं। वैसे 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे और 8 में से 4 आपको करने हैं। मैंने यहाँ 10 क्वेश्चन दिए हैं, 2 एडिशनल क्वेश्चन दिए हैं, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। और अब हम इसके सी पार्ट में यानी तीसरे फेज में चलते हैं, जहां हमें दीर्घ उत्तरी प्रश्न लिखने होंगे। तो वो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं दीर्घ उत्तरी, जो 14 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, इस प्रकार 2 क्वेश्चन आपके 28 नंबर के होंगे। ये जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन जो है वो 9 नंबर का होगा। टोटल 4 आपको करने पड़ेंगे, ऐसे 36 नंबर के ये हैं। और जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आप करेंगे पहले 3 क्वेश्चन, वो 2-2 नंबर के होंगे, वो 6 नंबर के होंगे। तो अब हम जो चर्चा कर रहे हैं वो दीर्घ उत्तरी प्रश्न पर कर रहे हैं। इसमें मैंने आपको 5 क्वेश्चन दिए हैं। परीक्षा में आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 में से कोई 2 क्वेश्चन आपको लिखना है। एक क्वेश्चन की जो शब्द सीमा है वो 500 शब्दों की है। तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधारों का वर्णन कीजिए। जो सल्तनत पीरियड में अलाउद्दीन खिलजी हुआ, उसके प्रशासनिक सुधार कौन कौन से थे, उनके बारे में चर्चा करनी है। हो सकता है इसके बाजार नियंत्रण के ऊपर से कोई क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि इसके बाजार नियंत्रण की चर्चा भी होती है प्रशासनिक सुधारों के अंतर्गत, तो वो हो सकता है अलाउद्दीन खिलजी की जो विजय हैं उनके बारे में चर्चा हो। तो अलाउद्दीन खिलजी को जो है वो आप पूरा पढ़ें और उसके आधार पर आप अपना क्वेश्चन कंप्लीट करें। और देखते हैं अगला क्वेश्चन इसमें क्या निकलता है। इसमें अगला क्वेश्चन है, बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा का वर्णन कीजिए। यानी उस समय, जिस समय भारत पर बाबर ने आक्रमण किया था, उस समय भारत की राजनीतिक दशा किस प्रकार की थी,
तो उस पूरी दशा का वर्णन करना है और किस प्रकार बाबर अपने अभियान में सफल हुआ उसकी चर्चा करनी है। तो ये एक क्वेश्चन है, इसमें आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, मराठाओं के उदय में शिवाजी की भूमिका को समझाते हुए उनकी उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। जो मराठों का उदय हुआ उसमें शिवाजी की क्या भूमिका थी और हिंदवी स्वराज के निर्माण में शिवाजी का क्या योगदान था, उनका अष्ट प्रधान क्या था, किस प्रकार से वो प्रशासनिक व्यवस्थाओं को उन्होंने अपनाया, कौन कौन सी पद्धतियां, जैसे छापामार पद्धति उनकी युद्ध नीति थी, तो किस प्रकार की पद्धतियों का उन्होंने उपयोग किया, किस प्रकार वो सफल हुए, किस प्रकार उन्होंने मुगलों को छकाया, वो सारी कहानी हमें इसमें लिखनी है। तो शिवाजी की उपलब्धियों के बारे में प्रश्न है, शिवाजी के प्रशासन के बारे में प्रश्न है, या मराठा साम्राज्य के उदय में शिवाजी का क्या रोल रहा, क्या भूमिका रही, उसके बारे में है आपको ये आंसर इसमें लिखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मध्यकालीन सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन पर प्रकाश डालिए। जो मध्यकाल है पूरा, जिसमें सल्तनत और मुगल दोनों पीरियड को मैं इसमें सम्मिलित करना चाहूंगा, इस पूरे पीरियड में सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक दशा क्या रही, उस समय की जो हिंदू परंपराएं थीं या जो मूर्ति पूजा थी उसकी क्या पोजीशन थी, किस प्रकार से भक्ति आंदोलन ने उन परंपराओं को जीवित रखा, किस प्रकार सगुण और निर्गुण उपासना चल रही थी, सामाजिक व्यवस्था में किस प्रकार का सिस्टम था, कैसे लोग जीवन यापन कर रहे थे, किस प्रकार की उनकी आर्थिक व्यवस्था थी। भारत एक कृषि प्रधान देश सदियों से रहा है। उस समय और क्या क्या चीज़ें थीं जो भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर सकती थीं। तो मध्यकालीन समय में उसकी सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन क्या था, उसके बारे में इसमें हमें चर्चा करनी है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस अगले क्वेश्चन में है, भक्ति आंदोलन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भक्ति आंदोलन के संदर्भ में इसमें हमें चर्चा करनी है कि किस प्रकार से तत्कालीन समय में सूर हैं, मीरा हैं, तुलसी हैं, कबीर हैं, इस प्रकार से जो संत हुए, नानक हैं, इन सभी संतों की क्या भूमिका रही और इन्होंने भक्ति आंदोलन के माध्यम से किस प्रकार से भारतीय अस्मिता को जिंदा रखा, भारतीय अस्तित्व को जिंदा रखा, भारतीय संस्कृति को जिंदा रखा। वो सारी कहानी आपको इसकी विशेषताओं के संदर्भ में चर्चा करनी है कि मध्यकाल की उस बर्बर परिस्थिति में किस प्रकार से भारतीय संस्कृति की रक्षा में मध्यकाल में इस भक्ति आंदोलन का रोल रहा, उसकी चर्चा हमें इसमें करनी है। वैसे इसमें 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 2 आपको करने हैं। मैंने यहाँ सुविधा की दृष्टि से 5 क्वेश्चन दिए हैं। तो ये आपका एक कंप्लीट इसमें सिलेबस के अंतर्गत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरी दृष्टि में मुझे महत्वपूर्ण लगते हैं जो मैंने इसमें दिए हैं। इसके अतिरिक्त भी यदि कोई क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं और आपको लगता है ये परीक्षा में उपयोगी हैं, आ सकते हैं, तो आप उनकी तैयारी जरूर करें। पिछले वर्ष जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं मेजर सब्जेक्ट हिस्ट्री के, आप चाहें तो इस वीडियो के माध्यम से उन्हें भी देख लें, जिससे आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। इन क्वेश्चंस के साथ साथ जो क्वेश्चन इसमें छूट गए, उसमें पूछे गए, आप उनको भी एक बार पढ़ सकते हैं। सिलेबस भी आप देख सकते हैं मध्यकाल का, यदि आपके पास सिलेबस नहीं है। वैसे आप एमपी हायर एजुकेशन की साइट पर जाएंगे और उसे सर्च करेंगे तो आपको वहाँ हिस्ट्री का सिलेबस मेजर सब्जेक्ट का मिल जाएगा। आप चाहें तो उसे देख लें, नहीं देख पाते हैं तो इतिहास विमर्श में सिलेबस उपलब्ध है, आप वहाँ से भी इसको सर्च कर सकते हैं। इतिहास विमर्श में यदि आप अभी तक जुड़े नहीं हैं तो आप इससे जुड़ सकते हैं। इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जाएं और ऑल के ऑप्शन पर जाएं, जिससे इस चैनल के माध्यम से समय समय पर जो मैं सूचनाएं आपके लिए लाता हूं वो सबसे पहले मिलें। अगले एपिसोड में मैं इसी का सेकंड पेपर, जो मेजर का सेकंड पेपर होगा, जो माइनर जिन्होंने लिया है बच्चों ने हिस्ट्री को, उनके लिए, और इलेक्टिव या ओपन इलेक्टिव के रूप में जिन्होंने पेपर लिया है हिस्ट्री, उनके लिए वो उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। वो अगले वीक में मैं आपको लेके आऊँगा। और इसी प्रकार जो थर्ड ईयर में बच्चे आने वाले हैं, मेरे से कई बच्चे पूछ रहे थे कमेंट्स बॉक्स में जाकर कि बीए थर्ड ईयर के लिए क्वेश्चंस की क्या व्यवस्था है। मैं बहुत जल्दी उनके बारे में भी चर्चा करूंगा, चूँकि अध्ययन करना पड़ता है, पूरे प्रदेश को ध्यान में रख के क्वेश्चन निकालने पड़ते हैं। कई सारी यूनिवर्सिटी यहाँ संचालित है मध्य प्रदेश में, एनईपी के माध्यम से सभी जगह ये पाठ्यक्रम लागू है।
तो मेरी कोशिश ये है कि अधिकतम लोगों को इसका लाभ मिले। यदि आप इन क्वेश्चंस को पढ़ते हैं तो मेरे को विश्वास है कि आपके A+ और A जो ग्रेड है वो निश्चित रूप से आपकी आने वाली है। तो आप इसे समझकर पढ़ें। आपके कोई मित्र इस वर्ष BA सेकेंड ईयर में बैठ रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में, कहीं से भी, किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी मोड में, प्राइवेट रेगुलर, तो आप उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये लाभ पहुँचे इसका। वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं। यदि किसी प्रकार की कोई क्वेरी है आपकी तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर मुझसे चर्चा भी कर सकते हैं। तो आज इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में नए विषय के साथ हम फिर चर्चा करेंगे। आपने ये वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।